हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ और आज हम जो बात करेंगे वो भक्ति आंदोलन से जो उसका पैरेलल एक टॉपिक है वो है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सूफी आंदोलन के बारे में आप हर किताब से पढ़ सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें समझना है। उसमें सबसे पहले तो हमें कहाँ से पढ़ना है। सूफी का जो सूफी सिलसिले हैं उनके कई सिलसिले हमें मिलते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से है। तो सिलसिलों में हम बात करें तो चिश्ती को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है, चिश्ती को, और सूरावर्दी को, और सूरावर्दी को। उसको बाद है नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी और कादिरी, सत्तारी। जितना मतलब नीचे जो जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे आपने को इनको ध्यान में रखना है। इसमें चिश्ती, सूरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी, सत्तारी, ये सिलसिले हैं प्रमुख। लेकिन सबसे इसका 70% जो आपको फोकस रखना है वो चिश्ती पे रखना है। 70% तैयारी करते हुए चिश्ती सिलसिले के जो संत हैं उनके बारे में, चिश्ती जो आंदोलन, चिश्ती जो सिलसिला है उसको 70% आपको टाइम देना है। अक्सर इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक तो इनकी उपाधियां देखनी है आपने। इसके जो चिश्ती संत हुए हैं, संतों की जो उपाधियां, वह प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र। अब क्या क्या उनका पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे मेनली। एक तो उपाधियां, एक प्रभाव क्षेत्र, दूसरा समकालीन शासक, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है इन सिलसिलों में। उपाधियां, प्रभाव क्षेत्र, समकालीन शासक, ये चीज आपको इन सिलसिलों में पढ़नी है और इससे ज्यादा कुछ। और इसमें जो टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना है। हक का क्या मतलब होता है, उसके बाद पीर क्या है, मुरीद क्या है, ये चीजें छोटी छोटी टर्म हैं, उनको ध्यान में रखना है। उपाधियों को तो बेसिकली आपको पूरा ध्यान में रखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं सूफी सिलसिलों के बारे में। जब हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा हमें बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। और बैकग्राउंड को किस तरह से समझना पड़ेगा कि जो सूफी मूवमेंट था उसका वो क्यों शुरू हुआ, उसकी जो विचारधारा है, उसकी फिलोसफी क्या है। अब जैसे भारत में समय समय पर आंदोलन चले हैं, जिसको हमने कल ही भक्ति आंदोलन हमने पढ़ा। मेडिवल पीरियड का जो भक्ति आंदोलन था उसके हमने मेन पॉइंट्स को देखा। जो सूफी आंदोलन है उसका जो समय है वो भी मध्यकाल का समय रहा है। और मध्यकाल में हम जब बात करें, मध्यकाल में ये जो सूफी आंदोलन है वो शुरू मध्य एशिया से होता है। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? मध्य एशिया। इसकी शुरुआत है मध्य एशिया, मतलब ये मान के चलो ईरान, यहां से मध्य एशिया से, सेंटर से इसकी शुरुआत होती है। अब इस चीज को आगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। और जैसे इसका जो बसरा, जो इसका बसरा जो प्रारंभिक प्रभाव क्षेत्र है वो बसरा, ईरान, इन चीजों में ये मध्य एशिया में सबसे पहले सूफी आंदोलन शुरू होता है। ये विचारधारा पैदा होती है। ये विचारधारा है, विचारधारा ये विचारधारा शुरू होती है, ठीक है। और भारत में जब मुस्लिम साम्राज्य सल्तनत की शुरुआत के साथ ही, उससे भी पहले धीरे धीरे लोग यहाँ पर सूफी संत आते हैं, इनके साथ आक्रमणकारियों के साथ आते हैं। तो उसके बाद भारत में ये फैलता है।
तो इसको समझते हैं थोड़ा। एक है कि जो सूफी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो सभा से मानी जाती है। सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सफा। सफा क्या होता है? जो लबादा, ऊन का लबादा, ऊन का लबादा, ऊन का लबादा। सफा क्या होता है? ये होता है ऊन का लबादा। और दूसरे अर्थ में इसका एक तो अर्थ है ऊन का लबादा, और दूसरे अर्थ में इसको ये भी कह सकते हैं सफा से है का मतलब है शुद्ध जीवन व्यतीत करना। दो अर्थ हैं सफा के, ऊन का लबादा और शुद्ध जीवन व्यतीत करना। यहां से ये चीज निकलती है। अब सूफी आंदोलन का जो आधार है वो क्या है? कई बार इसी तरह का सूफी आंदोलन का जो आधार है का आधार वो क्या है? इसका आधार, उसका आधार है कुरान। इसका जो आधार है वो कुरान है। सूफी आंदोलन का आधार कोई बार पूछ लेगा, वो है आधार है कुरान। और जो कुरान है उसकी व्याख्या दो तरह से की गई है। कुरान की व्याख्या दो तरह से की गई है। नंबर एक, शरीयत मतलब कुरान, शरीयत के अनुसार जीवन जीना। आज ये भी बात बार आती, इसमें था कि कुरान की रूढ़िवाद, शरीयत क्या थी? कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या। जो शरीयत क्या है, आज भी हम शरीयत को मानते हैं नहीं मानते हैं, इसको पर्सन लेकर फलां शासक ने, फलां सुल्तान ने शरीयत के अनुसार शासन किया। तो मतलब जो कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या है कि उसमें बदलाव। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद होता है कि जिसमें चेंज ही ना हो पाए। जैसे हीनयान और महायान। हीनयानी क्या मानते हैं कि रूढ़िवादी है हीनयान, चेंज नहीं होना चाहिए। महायानी क्या कहते हैं? चेंज हो सकता है, समय के साथ चेंज हो सकता है। तो शरीयत के अनुसार चेंज नहीं चलेगा, रूढ़िवादी व्याख्या। उसके बाद दूसरी है, वो है तरीकत। कुरान की जो कुरान है उसकी ऐसी व्याख्या जिसमें चेंज हो सकता है, मतलब कुरान की उदारवादी व्याख्या। मतलब मॉडरेट। उदारवादी कहते हैं मॉडरेट। अब ये दो व्याख्याएं हैं, तरीकत और ये शरीयत। अब जो सूफी है वो इसको मानते हैं, सूफी है वो इसके ऊपर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति को चलना चाहिए वो इस व्याख्या के अनुसार चलना चाहिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान में देनी है कि जो कुरान की किस व्याख्या के ऊपर सूफी आंदोलन शुरू हुआ। मतलब कुरान, मतलब जो सूफी संत हैं वो कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या नहीं चाहते, वो कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या नहीं चाहते। जैसे उसमें ये है कि कुरान शरीयत के अनुसार तो संगीत नहीं होना चाहिए, संगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन चिश्ती संत हैं, बहुत से और भी सिलसिले हैं, वो संगीत का खुलकर प्रयोग करते हैं, संगीत समाओं में बहुत पसंद है। तो ये, लेकिन ये क्या कहते हैं, जो तरीकत है उसमें ये व्याख्या में विश्वास करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये चीज आपको इसकी आधार और इसकी जो दो व्याख्याएं हैं। इसके बाद जिसमें एक हक होता है और एक खलक होता है। एक हक का मीन परमात्मा। यहां पर हक, इसमें हक से क्या मीनिंग है? परमात्मा। और एक है खलक,
का मतलब है जीव। इनका मानना है कि ये दो ही चीज होती है बस, इस परंपरा के अनुसार, तरीकत के अनुसार। एक हक, सूफियों के अनुसार एक हक है, एक खल्क है, मतलब दो ही, एक जीव है, एक परमात्मा है, तीसरा कोई चीज नहीं है, और दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये इसका शुरुआती आधार है। वो क्या कहते हैं, एक हक है, परमात्मा है, एक खल्क है, जीव है, और दोनों अलग अलग नहीं है, आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों एक ही है। इस चीज को आपने ध्यान चलना। जो इस विचारधारा की शुरुआत है वो बसरा से है। इस विचारधारा की शुरुआत कहां से है, बसरा से। ठीक है, ये चीज आपको कहां से शुरुआत होती है, बसरा से मानी जाती है। और इसमें जो बल दिया जाता है वहदत उल वजूद, वहदत वल वजूद, उल वजूद, उल वजूद, वहदत उल वजूद, जिसका ये वहदत उल वजूद क्या है, इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। वहदत उल वजूद क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जिसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। ठीक है, जिसके अनुसार ईश्वर क्या है, वो सर्वव्यापी है और सब उसी की झलक है। और ईश्वर सर्वव्यापी है और सब में उसी की झलक है, उसी की झलक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वहदत उल वजूद क्या है, ये पूछ लेगा। इसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है और सब में उसी की झलक है, ये चीज उसमें मान। और इस जो स्टार्टिंग फेज में जो स्टार्टिंग होती है, आरंभ में सूफियों के लिए मौनी शब्द का प्रयोग किया गया। इनको मौनी कहा जाता था, के लिए मौनी शब्द प्रयोग किया गया। मतलब ये चुपचाप रहते थे, अपनी सीधा अल्लाह की उसमें लीन रहते थे, चुपचाप रहते थे। मतलब मौनी कौन होता है, मौनी बाबा, ये तो बोलता ही नहीं। मौनी बाबा आपको याद ही होगा, हम किसी को कहते थे, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए, आप समझते ही हैं उसको। मौनी बाबा किसी को कहा जाता है इंडिया में। तो मौनी मतलब चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, ये चुपचाप रहने वाले लोग थे, तो इसलिए इनको आरंभ में इनको मौनी कहा जाता था। ये शब्द ऐसे पूछ सकते हैं कि सूफियों को आरंभ में क्या कहा जाता था, तो उनको मौनी कहा जाता था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राबिया, एक जो राबिया है एकमात्र महिला सूफी संत है, एकमात्र महिला सूफी संत। ठीक है ना, और नहीं हुई, एकमात्र महिला सूफी संत है जो बसरा की है। जो कहाँ की थी, बसरा की थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। राबिया कहाँ की थी, वो बसरा की थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि और एकमात्र जो महिला सूफी संत हैं उसका नाम क्या है, वो राबिया है। ये चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है। इसके बाद इसमें जो दिया गया है कि एक पीर है, इसमें एक पीर होता है, एक मुरीद होता है। क्या होता है, एक पीर है, एक मुर्शिद है। मुर्शिद पीर है, एक मुर्शिद है। पीर माने पीर गुरु है और ये शिष्य है। और इन दोनों के फलस्वरूप ये दोनों मिलकर क्या एक सिलसिला बनता है, एक सिलसिले का निर्माण होता है, एक सिलसिले का निर्माण होता है। और
जिससे एक सूफियों की एक शाखा बनती है। एक शाखा बनती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो सूफी के एक सिलसिले में क्या होता है, एक पीर होते हैं, एक उनके शिष्य होते हैं, मुर्शिद, है ना। तो ये जो मुर्शिद शब्द है, ये सरताज अपने सॉन्ग में बहुत उसमें प्रयोग करता है। अब ये मुर्शिद मतलब शिष्य है, फॉलोवर, गुरु पीर और मुर्शिद शिष्य है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना। ये सामने 4 लाइन शब्द दे देंगे और पीछे 2 उनकी मतलब 4 पीछे दे देंगे, मैचिंग करवाएंगे। तो इस तरह के आपको ध्यान में रखना कि पीर क्या था, मुर्शिद क्या था। इसके बाद इनकी जो ये जो पीर और मुर्शिद है, इनकी जो एक्टिविटी का केंद्र, गतिविधियों का केंद्र क्या कहलाता है, ये कहाँ रहते हैं, का स्थान में क्या होता है, वो होता है दरगाह। दरगाह उसको क्या कहते हैं, वो होता है दरगाह या खानकाह। ये खानकाह ज्यादा उचित शब्द है, खानकाह, ठीक है। खानकाह शब्द इनकी, जहां पर ये रहते थे पीर मुर्शिद और ये लोग रहते थे, इनको खानकाह कहा जाता था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। खानकाह क्या थी, जहां पर पीर मुर्शिद रहते थे, मतलब सूफी संत रहते थे, जहां पर ये चीज, ये आपको ये भी अगर हमें 2 मिनट का इसमें वो लें कि जो भारत में इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया, उसमें जो थ्योरी दी गई है, उसमें जो खानकाहों का जो रोल है भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार में, वो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एक तो कोई चाहता है कि तलवार के बल पर किसी को प्रभावित किया जाए, उसको कन्वर्ट किया जाए। तलवार के दम पर किसी को प्रभावित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर सकते आप। ये पहली थ्योरी ये होती थी कि जो भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, वो जो सॉर्ड थ्योरी थी, उसमें ये था कि तलवार के बल पर कन्वर्जन करवाया गया है। लेकिन अगर तलवार के बल पर कन्वर्जन किया गया होता तो सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन है वो होता दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा, दिल्ली का जो आसपास का जो क्षेत्र है आज भी वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम कहां पर है, पाकिस्तान कहां बनता है, पूर्वी साइड में जो बंगाल और उधर पश्चिम में जो पंजाब, सिंध, मतलब जो बिल्कुल बाउंड्री एरिया थे, जो बिल्कुल बाउंड्री पर थे, वहां पर ये लोग ज्यादा होते हैं, संख्या ज्यादा इनकी होती है। वो क्यों होती है, उसका कारण ये है कि इन लोगों ने जो खानकाह हैं, उन्होंने क्या किया, वहां उन जो दूर दराज एरिया में, जहां पर ना हिंदू धर्म का प्रभाव था ना किसी और का धर्म का प्रभाव था, जहां पर ये मतलब है कि कोई भी ऐसी ये कह सकते हैं कि गहरी जड़ें किसी धर्म की नहीं थी, तो वहां पर इन्होंने अपना धर्म स्थापित किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और ये धर्म वहां पर आसानी से फैल गया, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर, और इन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी, एक ऐसा रास्ता सोसाइटी को दिखाया। आज भी आरोप लगते हैं कि बार बार, आज का जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का कि अधिकतर आदिवासियों को, जो आदिवासी हैं, आज भी बहुत सारे इंडिया का पार्ट है, जिन जो आदिवासी हैं उनका अपना कुल धर्म है, वो अपने धर्म के अनुसार ही चलते हैं, ना उनका हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो कुछ नहीं है, उनका अपना ही एक अलग कबीलियाई धर्म है। उनको आज जैसे कि अभी गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, ऐसा माना जाता है। सच में ऐसा है या नहीं है, ये कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर तरह तरह की मशीनरीज काम कर रही हैं, कई मशीनरीज हैं उसमें, चाहे वो ईसाई धर्म के से जुड़े लोग हों या हिंदू धर्म से जुड़ी शाखाएं हैं उनके लोग हों, वो क्यों वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर गैप नहीं है। तो इन खानकाहों ने क्या किया, जहाँ पर गैप था उस गैप को पहचाना और अपनी शिक्षाएं दी। जब लोगों को लगा कि हाँ इनमें दम है, इनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, मानने योग्य हैं, नैतिक मूल्य हैं इनके, तो लोगों ने कन्वर्ट कर लिया और लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर गए, जिससे इतनी बड़ी संख्या में कन्वर्जन माना जाता है। ये भी एक थ्योरी है,
ठीक है, ये थ्योरी ऐसी नहीं कि 100% यही थ्योरी है, सारी थ्योरी से कुछ कुछ प्रभाव हुआ है, लेकिन ये थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अब ये खानकाह का रोल आ गया था बीच में। अब इसमें क्या होता है कि सूफी मत के जो सिलसिले हैं, उनकी अनेक सिलसिलों का जिक्र हमें मिलता है, लेकिन 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी अबुल फजल अकबर के समय में 14 सूफी सिलसिलों का जिक्र करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 14 सूफी सिलसिलों का जिक्र करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16वीं शताब्दी में जो अबुल फजल है, जिसने अकबर नाम और आईने अकबरी लिखी, वो कितने सिलसिलों का जिक्र करता है, या 14 सिलसिलों का जिक्र, कितने सिलसिलों का भारत में जिक्र मिलता है मुख्य रूप से, वो 14 सिलसिलों का जिक्र मुख्य रूप से कौन करता है, अबुल फजल करता है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जिसके बाद एक और बात है, जितने भी सूफी सिलसिले हैं, सभी सूफी सिलसिलों का जो नाम है, सभी, एक और चीज, सभी सूफी सिलसिलों का नाम उनके जो संस्थापक संत रहे हैं, संतों के नाम पर पड़ा है, संतों के नाम पर पड़ा है। पर जिसमें 17 सिलसिला ऐसे है, मोइनुद्दीन जो भारत में जो चिश्ती सिलसिला उसको जो आगे बढ़ा देता है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती बढ़ाता है, तो चिश्ती सिलसिला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो संस्थापक संत थे, उन्हीं के नाम पर इन सिलसिलों का नाम ये वही रख दिया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सिलसिले, जितने भी 14 सिलसिले हैं, जितने भी सिलसिले हुए हैं, वो 2 तरह के सिलसिले हमें मिलते हैं। इनमें ये जो सिलसिले थे वो 2 तरह के थे। सूफी सिलसिले मुख्य रूप से 2 तरह के थे, 2 तरह के माने जाते हैं। एक बासरा और एक बेसरा। एक है बासरा और एक है बेसरा। बासरा का मतलब क्या है और बेसरा का मतलब क्या है? बासरा मतलब जो शरीयत को मानने वाले, बासरा मतलब शरीयत को, मतलब शरीयत नहीं, मतलब इस्लामिक उसको कानून को मानने वाले, नियमों से बंधे हुए, ठीक है। और बेशरम मतलब ये तो बेगैरत आदमी है, बेशरम आदमी है, मतलब किसी प्रकार के नियमों से ना बंधे हुए, शरीयत को किसी भी प्रकार के नियमों से मुक्त, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी इस्लामिक नियमों से बंधे हुए बासरा और बिना किसी नियम से बंधे हुए बेशर्म, मतलब इसका तो कोई शर्म नहीं, कुछ भी कह लो इसको, सोसाइटी के नियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें मतलब ये तो बेशर्म आदमी, मतलब बेशरम, बेसरा, मतलब ये चीज आपको यहां से निकाल लेनी है, ठीक है। उसके पश्चात अब जो सूफी चिश्ती और सूरावर्दी, ये मेनली उत्तर भारत में, मेनली जो सूफी सिलसिले इंडिया में हुए हैं उनमें क्या नाम इनका, चिश्ती और सूरावर्दी। चिश्ती और सूरावर्दी क्या थे? वो बासरा थे, वह सूरावर्दी।
चिश्ती व सुहरावर्दी क्या थे, वो बासरा थे, मतलब इस्लामिक नियमों से बंधे हुए थे। तो इसमें हमें क्या, हमने जो अभी तक का जो देखा है वो नियम रूल क्या थे, सूफी संतों की एक बैकग्राउंड क्या थी, वो हमने देखी है। अब हमारा क्वेश्चन जहां से आता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, भारत का, अब फिर एक एक करके हम सिलसिलों की जब बात करेंगे उसमें सबसे ज्यादा हमें टाइम देना है इस लेक्चर में, हम अब आगे उसी की बात करेंगे और एक लेक्चर सभी को हम समेटेंगे। तो उसमें हमारा है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला है भारत में अभी भी, और सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध सिलसिला, सबसे भारत का प्रथम पहला सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिला, और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला। ये चीज आपको दोनों ही ध्यान में रखनी है कि भारत का सबसे पहला सूफी सिलसिला है और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला है। भारत में इसका प्रचार, और भारत से पहले इसका कौन क्या रहा उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। भारत में क्वेश्चन आता है भारत का। भारत में इसका जो प्रसार और प्रसार की जो शुरुआत की, वो शुरुआत करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन करते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये व्यक्ति है, ये बहुत नाम सुना होगा आपने। जब सचिन के 99 से 100 रन नहीं बढ़ रहे थे और वो 99 के फेर में फंस गए, तो वो सूफी जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी विजिट करते हैं। कहाँ पर है ये दरगाह? ये अजमेर में है। कोई भी सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, कोई भी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया, दिल्ली बाद में आया, पहले अजमेर गया, सभी लोग अब मोदी की तरफ से जो अब्बास नकवी हैं उन्होंने वहां पर चद्दर चढ़ाई। मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर पाता आज भी, इतने मतलब वो माने जाते हैं ये। अब ये सबसे पहले ये कहता है कि 1192 में, 1192 एडी गोरी की सेना के साथ है, के साथ भारत आए। ठीक है, यहां पर किसका साम्राज्य है? जब पृथ्वीराज चौहान का। चौहानों के समय में, ये किसके समय में भारत आए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गौरी की सेनाओं के साथ, और ये यहां पर किसके साम्राज्य में भारत आए, उस समय यहां पर किसका साम्राज्य है? ये कुछ दिन समय पहले लाहौर में रुकते हैं, लाहौर रुकते हैं, लाहौर से ये दिल्ली आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? दिल्ली। लेकिन दिल्ली में भी राजनीति तकड़ी थी। दिल्ली की राजनीतिक विरोधियों के कारण, दिल्ली के पंडितों के विरोधों के कारण इनको दिल्ली की राजनीति कुछ रास नहीं आती, दिल्ली की राजनीति कुछ रास नहीं आती। और 1206 में ये, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। 1206 में ये अंतिम रूप से अजमेर में बस जाते हैं, अजमेर में बस जाते हैं। ठीक है, अजमेर में ये बस जाते हैं 1206 में। तो कब अजमेर में सेट हुए? 1206 में ये अजमेर में अब सेट हो गए हैं। अब क्या हुआ कि ये राज्य से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, राज्य से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है ना, राज्य से कोई पद स्वीकार नहीं करते, कोई पद स्वीकार नहीं। अब इस समय तक तो इतना वो भी नहीं है कि राज्य, और इतना राज्य भी मजबूत नहीं है, लेकिन राज्य से दूर अपने आपको रखते हैं और अपनी शिक्षाओं से, दोनों धर्मों के लोगों को अपनी शिक्षाओं से, अपनी
शिक्षा से हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दोनों धर्म के लोग इससे प्रभावित हैं। और इनका कहना था कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है, हमें उसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ये मतलब किसी भी दूसरे धर्म की कटाक्ष नहीं करते थे और ये नहीं कहते थे कि ऐसा सब कुछ इस्लाम होना चाहिए, सभी इस्लाम में कन्वर्जन होने चाहिए। इनका मानना था कि वो व्यक्तिगत फैसला है, वो किस धर्म को मानता है, इस चीज का। इसके बाद क्या हुआ, इनकी 1236 AD 1236 में क्या हुआ था, 1236 में ही इल्तुतमिश की भी मृत्यु हुई थी। 1236 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 1236 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद असली खेल अब और बढ़ता आगे। अब इनका 1200 इनकी मृत्यु के बाद क्या क्या बढ़ता है, वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो गियासुद्दीन खिलजी है, खिलजी इनकी जो मजार पर पहली इमारत बनवाता है, इनकी मजार पर पहली इमारत बनवाता है। इन्हीं कब्र पर लगाओ, कब्र पर पहली इमारत बनवाता है। ठीक है, कौन बनवाता है, जो गियासुद्दीन खिलजी है, बंगाल का शासक है। ये बंगाल का शासक है, बंगाल का शासक है। आई थिंक कंफ्यूजन है थोड़ा, गुजरात का भी हो सकता है, लेकिन बंगाल का है। अब ये इनकी कब्र पर पहली इमारत कौन बनवाता है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर पहली जो इमारत बनवाता है वो कौन बनवाता है, वो बनवाता है गियासुद्दीन खिलजी। इनकी दरगाह की जो शासक सुल्तान, पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनकी मजार की दरगाह की यात्रा करता है। ठीक है, ये पहला सुल्तान है, इसको ध्यान से रखना, ध्यान देखना कि कौन सा पहला सुल्तान था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अकबर 2 बार पैदल यात्रा, इनकी दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा करता है। 2 बार तो पैदल कर, माना जाता है कि कुल 14 बार अकबर द्वारा इस दरगाह की यात्रा की गई, इस की यात्रा की गई। ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि कितनी बार, 14 बार जिक्र मिलता है, लेकिन 2 बार तो वो पैदल गया। कितनी बार पैदल गया, 2 बार तो पैदल गया। पहली बार जब वो कब गया था, 1561-62 में, 1561 था, 62 था, जिसमें क्या होता है कि बीच रास्ते में जो बहारमल आकर अपनी लड़की का हाथ, हरकाबाई का हाथ इनको देता है अकबर को, और ये जब राजपूत संबंधों की शुरुआत होती है, वो पहली पैदल यात्रा थी इनकी। ठीक है, तो ये 14 बार इनकी यात्रा करने का जिक्र हमें मिलता है, ये चीज आपको देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो इनका जो दरगाह का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार वह इनकी दरगाह को संगमरमर का कार्य जहांआरा बेगम द्वारा करवाया गया है। जहांआरा बेगम के द्वारा करवाया गया है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि
इनके जो प्रवेश द्वार है और जो संगमरमर का वहां पर काम हुआ है वो किसके द्वारा करवाया गया है? वो करवाया गया है जहां आरा बेगम के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें ये इनका मुख्य था। अब इसके मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य इनके अनेक थे, लेकिन प्रमुख शिष्य 2 थे, जिसमें एक था 2 प्रमुख शिष्य एक है, पहला है हमीदुद्दीन नागौरी, और जिसमें इनको सुल्तान तारिकीन कहा जाता है। इनको जो इनकी उपाधि थी, ये उपाधि मैंने कहा था याद रखनी है। इनकी उपाधि थी सुल्तान तारिकीन, मतलब सन्यासियों का सुल्तान ठीक है। ये उपाधि ध्यान रखनी किसकी थी? इनकी उपाधि थी सन्यासियों का सुल्तान। और इनका जो प्रचारक क्षेत्र था वो नागौर, प्रचारक क्षेत्र कौन सा था? नागौर था। इनके प्रचारक क्षेत्र नागौर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि इनका जो प्रचारक क्षेत्र है वो क्या था? वो नागौर था, ठीक है। दूसरे जो इनके शिष्य थे वो कौन से थे? वो शिष्य थे बख्तियार काकी। कौन थे? ख्वाजा। दूसरे शिष्य कौन है? ख्वाजा। मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। दूसरे शिष्य थे ये। किसके शिष्य थे ये शिष्य थे हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती के। इनका जो समय रहा है वो है 1186 से 1235। इसकी डेट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से मिलती है। एक में इनकी जो डेट दी गई है वो 1146 दी गई है, जो मुझे हजम नहीं हुई। तो इसमें इनकी मृत्यु है वो 1235 में होती है, वो हम बात करेंगे। इसका जो ये मुल्तान से दिल्ली आए, कहाँ से आए? मुल्तान से दिल्ली आए। वे कहाँ से आए हैं? मुल्तान से दिल्ली आए हैं। अब इसके पश्चात इन्होंने क्या किया? इनकी जो ऐबक ने इनके समान में क्या किया? इनके समान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, इनका निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का। इनकी याद में बख्तियार काकी, ये भी याद रखना कि याद में नहीं, सम्मान में करवाया है, क्योंकि तब तक ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। अब जो इल्तुतमिश है उनके द्वारा क्या किया गया? इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि की पेशकश की गई, पर इन्होंने ठुकरा दी। हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम से। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सूरावर्दी सिलसिले से हम शुरू करेंगे। चिश्तियों के पश्चात और चिश्तियों के समकालीन, चिश्तियों के साथ साथ, मतलब चिश्तियों दूसरा नंबर जिस सिलसिले का आता है वो सूरावर्दी का आता है, और ये बिल्कुल चिश्तियों के समकालीन थे। तो इसके संतों की जो क्या खास बात थी, इस सिलसिले का जो प्रभाव क्षेत्र है, इस सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र
वो पंजाब ये लगा के चलिए आप, सिंध उच्च व मुल्तान, ये सूर्यावर्ती सिलसिले का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है ये इसमें रहा है। इसकी जो खास खास बातें वो बात कर रहे हैं मैं। सबसे पहले यह सिलसिला अमीरी, यह अमीरी को पसंद करता था, अमीरी को। मतलब चिश्तियों के उल्ट, चिश्ती गरीबी दीनहीन अवस्था में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये अमीरी को पसंद करते हैं। यही क्वेश्चन इनके बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और इनके जो इस सिलसिले के खानका केवल अमीरों के लिए खुले थे, अमीरों के लिए खुले थे। यहां पर केवल अमीरों को ही मतलब एंट्री थी, गरीबों की एंट्री नहीं थी। जैसे ये 5 स्टार होटल की तरह था, गरीब 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता। उसी तरह सूर्यावर्ती जो सिलसिले की खानकाह है वहां भी गरीब की एंट्री नहीं थी, वहां भी अमीरों को ही सम्मान दिया जाता था। और इस सिलसिले के संतों के राजनीति से गहरे संबंध थे। ठीक है ना, राजनीति से बहुत गहरा संबंध रखते थे, दरबार के नजदीक रहते थे, के नजदीक मतलब दरबार से अपनी नजदीकियां रखते थे, है ना। जो राज दरबार है उससे अपनी नजदीकियां रखते थे। अब इसमें दूसरा जो क्या होता है कि राज दरबार से अपनी नजदीकियां रखते थे। खलीफा, जो उस समय खलीफा थे, खलीफाओं के साथ इनके नजदीकी रिश्ते थे। ठीक है, राज्य द्वारा दी गई उपाधियां व धन स्वीकार करते थे। इसी के अंदर सारे क्वेश्चन इनके छुपे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आ जाए, कुछ भी आ जाए तो इसके अंदर से ही आएगा। दूसरा, इनका ये जो गद्दी में वंशानुगत जो वंशानुगत मतलब पिता के बेटे को गद्दी मिलती है, उसके अनुसार सिद्धांत का पालन करते थे, सिद्धांत लागू था। मतलब इनके संतों में क्या होता था कि एक संत के बाद दूसरे उसके बेटे को ही गद्दी प्राप्त होती थी। ये अधिकतर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन चिश्ती सिलसिले में नहीं था। चिश्ती सिलसिले में क्या होता है, एक के किसी को भी वो मतलब उनके प्रिय शिष्य को देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिय शिष्य की जगह उनका बेटा आ जाता है, वंशानुगत पद्धति इनमें आ जाती है। और ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं। ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में, ईश्वर को जो क्या है, ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं।
प्लेटो के रिपब्लिक दर्शन के समान है। जो प्लेटो का रिपब्लिक दर्शन है उसमें भी ऐसा ही है कि जो ईश्वर है उसको सूर्य के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है। दूसरा में एक और था, और जो दैवीय प्रकाश का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जैसे जिसमें बलबन और क्या नाम है इनका, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आगे चलकर अकबर, जो क्या करते हैं वो अपने आप को दैवीय प्रकाश मतलब दैवीय इच्छा से मतलब गद्दी के ऊपर अपने आप को आसीन मानते हैं, उसमें वो किसी का योगदान नहीं मानते। तो इन्होंने दैवीय प्रकाश का जो विचार है वो कहाँ से आया, कौन से सिलसिले से आया, वो आया सूरावर्दी सिलसिले से। तो ये टोटल में इनका एक मिक्स जो इनकी आइडिया है सूरावर्दी सिलसिले की, जो सबसे इनकी जो विचारधारा है वो ये है। इसके बाद इनके 2-3 संत देख लेते हैं जो इनके प्रमुख संत थे। इसके जो संस्थापक हैं सिलसिले के वो हैं हमारे शिहाबुद्दीन सूरावर्दी, सूरावर्दी, ठीक है, ये इनके संस्थापक हैं। भारत में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले के प्रचारक पहले या संस्थापक भी लिख लीजिए इसको, वो क्या हैं, वो है बाउद्दीन जकारिया, कौन है, बाहुद्दीन जकारिया, ठीक है। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये इल्तुतमिश का समकालीन, इल्तुतमिश और कुबाचा का समकालीन था और मध्यकाल का सबसे धनी संत, मध्यकाल का सबसे धनी संत ये था, ठीक है। ये इसका जो ये कहाँ पर रहता था, ये रहता था मुल्तान, और जो उच्च था, उच्च है मुल्तान, इनका कार्यक्षेत्र था, जहां कुबाचा का शासन था। पर ये कुबाचा को पसंद नहीं करता था, ठीक है। बार बार इल्तुतमिश की प्रशंसा करता था। ना, ये कहा उच्च और मुल्तान में था, सिंध और मुल्तान में था, वहां पर ये क्या है कि सिंधी मुल्तान उच्च, यहां पर ये था जहां पर कौन था, जहां पर हमारा कुबाचा था, लेकिन ये कुबाचा के शासन को पसंद नहीं करता था।
और बार बार इल्तुतमिश की क्या करता था, प्रशंसा वहां से करता था। अब इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। शेख उल इस्लाम की पदवी इनको दी। ये शेख उल इस्लाम की उपाधि और वो किसको दी गई, वो दी गई बाउद्दीन ज़कारिया को। और किसके द्वारा दी गई, इल्तुतमिश के द्वारा दी गई। जबकि एक उसमें है और सिंध में मतलब कुबाचा के क्षेत्र में है, लेकिन ये इसका जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, वो है इल्तुतमिश के साथ। तो ये उससे उपाधि लेता है शेख उल इस्लाम। मतलब सबसे बड़ी उपाधि उस समय चिश्ती संतों को यही मानी जाती थी, शेख उल इस्लाम। और ये इसका ये मध्यकाल का सबसे धनी संत था। और ये एक बात कहता था, ये कई बार ये लाइन पूछ ले जाती है, पंक्ति कौन सा संत कहता था, ये क्या कहता था कि इनका कहना था, इनका जो कहना था, क्या कहना था, धन को लेकर, पैसे को लेकर। धन हृदय में रोग, धन हृदय में रोग, धन हृदय में रोग है, परंतु हाथ में औषधि है। क्या है, हाथ में औषधि, हाथ में औषधि के समान है। ये पंक्ति किसकी है, कौन कहता है ये, धन हृदय में रोग और हाथ में औषधि के समान है, तो ये कहता था बाउद्दीन ज़कारिया। और ये बार बार कहता था, बाउद्दीन ज़कारिया बार बार कहता था, बार बार था कि जनसाधारण से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये उक्ति कौन कहता था कि मेरा जनसाधारण से कोई लेना देना नहीं है, वो बाउद्दीन ज़कारिया ही कहता था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये इतना इसके बारे में है, दरबार के बहुत नजदीक रहता था। अब ये चीजें इसके बारे में आएंगी। इसका एक अन्य संत है जो सूरावर्दी का, जो एग्जाम में आ सकता है, जिसके बारे में कभी पूछा गया है, वो है सैयद जलालुद्दीन सैयद जलालुद्दीन है। और इनकी जो उपाधि थी, ये उपाधि इनकी इंपॉर्टेंट है, यही पूछी गई है उपाधि। ये इनकी उपाधि थी जहानिया जहांग्रस्त, जहानिया जहांग्रस्त, ठीक है। होता क्या है कि जब बाउद्दीन ज़कारिया की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ उस संत बनता है इस सूरावर्दी सिलसिले का। परंतु उनके समय में ये जो सूरावर्दी है वो दो भागों में बंट जाते हैं। मुल्तान शाखा पर सदरुद्दीन और जो उच्च शाखा है उस पर सैयद जलालुद्दीन वो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम सैयद जलालुद्दीन प्रमुख हैं। इनकी जो उपाधि थी जहानिया जहांग्रस्त, मतलब जहानिया मतलब ये घूमने वाला सुल्तान, घूमने वाला संत है, ये वाला संत।
ये घूमने वाला संत किसकी उपाधि थी? सैयद जलालुद्दीन की। और कहते हैं कि 36 बार मक्का की इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। हाँ ठीक है। इससे पहले जो सलीम चिश्ती था उन्होंने कितनी बार की थी? सलीम चिश्ती ने 24 बार की थी। ये भी पूछ लेंगे 36 बार किसने की, 24 बार किसने की। तो इसने 36 बार की। ये फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। समकालीन फिरोज शाह तुगलक का समकालीन ये व्यक्ति था। ठीक है। इसके बाद शेख, एक अन्य संत है इनका शेख मूसा। इसके बारे में जो खास बात क्या है, यह सहदेव स्त्री के वस्त्रों में रहता था। स्त्री के वस्त्रों में रहता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा संत, किस सिलसिले का संत सहदेव स्त्रियों के वस्त्रों में रहता था? वो शेख मूसा था, जो हमेशा स्त्री के वस्त्र डालकर रखता था और संगीत को बहुत पसंद करता था। संगीत को बहुत पसंद ये व्यक्ति करता था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहानिया जहांग्रस्त इनकी उपाधि थी सैयद जलालुद्दीन की। 36 बार ये मक्का गए थे। सबसे सर्वाधिक ज़्यादा बार मक्का जाने का इनका वो है। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे, शेख मूसा सहदेव स्त्री के वस्त्रों में रहता था। तो ये हमारा सूरावर्दी थे। इसके बिल्कुल डीप में अगर थोड़ा और आप जानना चाहते हैं तो आप सौरभ सर की किताब पढ़ ही सकते हैं। उनके अंदर भी ये लिखा गया है, सारा डिटेल में है। उसके बाद हम हैं फिरदौसी पे। ये सूरावर्दी की एक शाखा थी। एक शाखा, ठीक है ना। सतारी और सूरावर्दी, ये सतारी और फिरदौसी सूरावर्दी की ही शाखा है। अब इसके जो संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन संस्थापक, ठीक है, शेख बदरुद्दीन। और इसका जो कार्य क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र, वो बिहार था। फिरदौसी जो सिलसिले का जो प्रभाव क्षेत्र था वो क्या था? वो बिहार था। और यहाँ का इनका एक अन्य संत और कौन था? उनका नाम था सरफुद्दीन याहिया मनहेरी। सरफुद्दीन या मनहेरी, जो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, फिरोज शाह तुगलक का समकालीन। किसका समकालीन था? फिरोज शाह तुगलक का समकालीन ये व्यक्ति था, ठीक है ना। इसमें इनका जो ये मुक्तवाद के नाम से प्रसिद्ध था, कौन सा संत मुक्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है? वो मक्तुवाद के नाम से प्रसिद्ध याहिया, सरफुद्दीन याहिया मनहेरी मक्तुवाद के नाम से प्रसिद्ध ये व्यक्ति था, ठीक है। इसमें जो हमारा अगला जो सिलसिला है वो है हमारा कादिरी।
इनमें इनका लेस इंपॉर्टेंट है कादिरी। कादिरी थोड़ा वो है, कादिरी जो सिलसिला है इसकी क्या खास बात है। इसके जो संस्थापक हैं अब्दुल कादिर जिलानी हैं, संस्थापक अब्दुल का जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी इनके वो हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब्दुल कादिर जिलानी ने इस जो सिलसिला है, ये मात्रा इधर से आएगी, अब्दुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक हैं। और जो कादिरी सिलसिला है ये संगीत का विरोधी था। ये ध्यान इसके बारे में सबसे ज़्यादा यही है, संगीत का विरोधी। दूसरा इसके संत हरी पगड़ी डालते थे, हरी पगड़ी थे और उसमें लाल गुलाब का फूल लगाते थे, फूल लगाते थे, ठीक है ना। हरी पगड़ी डालते थे और उसमें लाल गुलाब का फूल ये लोग लगाते थे। ये चीज आपने कौन से सिलसिले के लोग ऐसे करते थे। दारा, इसमें सिकंदर लोदी, लोदी व दारा सिको इस सिलसिले को मानते थे। ये ठीक है ना। ये दारा सिको वाला बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि दारा सिको किस सिलसिले के संतों को मानते थे। वो कादिरी सिलसिले को मानते थे। और इसी के एक संत मियां मीर के द्वारा ये भी बहुत बार आता है, श्रवण मंदिर की नींव रखी गई थी। श्रवण मंदिर की नींव रखी गई थी किसके द्वारा? मियां मीर के द्वारा श्रवण मंदिर की नींव रखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कि जो श्रवण मंदिर की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई? वो रखी गई थी हमारे इसके द्वारा, मियां मीर के द्वारा। उसके बाद हमारा जो अगला जो सिलसिला है वो है नक्शबंदी। ये मुगल काल में प्रसिद्ध, मुगल काल का प्रसिद्ध है। नक्शबंदी सिलसिला, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं इसके ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला इसके संत वो हैं। ठीक है, संस्थापक। दूसरा इसमें जो इससे जो एग्जाम क्वेश्चन आता है, इसके जो सबसे प्रमुख संत हैं जो काफी लाइमलाइट में हैं वो हैं शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, ये इसके सबसे प्रमुख संत माने जाते हैं, सबसे
प्रमुख संत। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जो बाबर व औरंगजेब इस सिलसिले को मानते हैं, इस को मानते हैं। ठीक है, बाबर और औरंगजेब किस सिलसिले को मानते थे? तो वो नक्शबंदी सिलसिले को मानते थे। अब इनका जो अगला रोल क्या होता है, जो शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये अकबर के समकालीन हैं, अकबर व जहांगीर के समकालीन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ये अकबर व जहांगीर के समकालीन हैं। तो इनके साथ हुआ क्या कि इनसे अकबर हो गया नाराज। हुआ अकबर, लेकिन कुछ नहीं करता इनका। ये अकबर के दीन इलाही का, अकबर के दीन इलाही का विरोध करता है। ठीक है ना। अकबर के दीन इलाही का विरोध किस सूफी संत ने किया? वो किया शेख अहमद सरहिंदी ने। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शेख अहमद सरहिंदी किस संत ने उनका विरोध किया। लेकिन अकबर कुछ नहीं करता। लेकिन जब जहांगीर आता है, जहांगीर क्या करता है, सरहिंदी को कैद में डाल देता है। कहाँ रखता है? ग्वालियर के किले में। और ये कहा जाता है कि बाद में उन्होंने इसका हाथी के पांव के नीचे इसको कुचलवा दिया था। ये चीज़ इसके बारे में है कि शेख अहमद सरहिंदी क्या करता है, वो अकबर की नीतियों का विरोध करता है। उसके बाद भी वो लगातार जारी रखता है, तो जहांगीर इससे नाराज हो जाता है, जहांगीर इसको कैद में डाल देता है। यह सिलसिला सर्वाधिक कट्टर था। ठीक है ना। केवल इस्लाम की शिक्षाओं पर बल देता था। ठीक है ना। केवल इस्लाम की शिक्षाओं को मानता था, दूसरे धर्मों को पसंद नहीं करता था। ये चीज आपके कि कौन सा सबसे कट्टर जो सूफी सिलसिला था वो कौन सा था? वो था हमारा ये नक्शबंदी सिलसिला, सबसे कट्टर सिलसिला था। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के एक अन्य संत थे। इन्हें इल्मे इलाही मोहम्मदी सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इल्मे इलाही मोहम्मदी सिद्धांत दिया। तो ये इसके बाद एक सूफी सिलसिला और है जिसकी हम बात करेंगे, और उसके बाद आप जो अन्य सिलसिले हैं उनके बारे में आप अपने से पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया है इसके आसपास ही पूछ लिया जाएगा, वो है सत्तारी सिलसिला। ठीक है, सत्तारी सिलसिला है, ये जो सूरावर्दी सिलसिला है उसकी एक शाखा थी। इसकी जो शेख अब्दुल सत्तारी ने इसकी स्थापना की, शेख अब्दुल सत्तारी, ठीक है, संस्थापक। इसने संस्थापक थे। और जो तानसेन थे, ये लोधी काल में स्थापित हुआ। तानसेन
ये क्वेश्चन आया है। तानसेन इसी सिलसिले के संत मोहम्मद घोष के शिष्य थे। तानसेन संगीत सम्राट जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसी ये सतारी के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं आता कहीं से। इसमें और हमारे जो अन्य जो सिलसिले हैं उनमें रोशनिया सिलसिला है, लेकिन वो पूछे नहीं जाते, जिसमें 16वीं शताब्दी में मियाँ बायजिद अंसारी ने रोशनिया आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हें बायजिद अफगान व पीरे रोशन भी कहा जाता है, ठीक है। पश्तो साहित्य का विकास बायजिद अंसारी के खैरुल बयान से होता है। यही पश्तो भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। खैरुल बयान है जो वो पश्तो भाषा में लिखी गई है, लेकिन अभी क्वेश्चन कभी नहीं आया है। तो ये हमारे सूफी आंदोलन था। इसके बारे में आप वीडियो में है, वीडियो में मेन इसकी विचारधारा और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बात की गई है। इसके जो फैक्ट हैं कुछ रख दिए गए हैं आपके सामने, कुछ को आप और कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि सौरभ भाई की किताब है, और उसके साथ आप अन्य जो किताबें हैं जैसे हरिश्चंद्र वर्मा, उनका भी सहयोग ले सकते हैं। तो थैंक यू।